पहले तो हम मजाक में कहा करते थे या किसी के ऊपर तंज कसा करते थे, अरे ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन अब दुनिया में सच में 8वां अजूबा है। यस, 7 वंडर्स के बाद दुनिया में अब 8वां अजूबा, 8th वंडर है, और वो कंबोडिया में सिचुएटेड है, जिसका नाम है अंगकोर वाट। चलिए इसके बारे में जानते हैं, आखिर क्यों इसे शामिल किया, क्या है इसकी खासियत, आज के इस वीडियो में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। वही सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी को भी अगर हम वंडर्स से नवाजते हैं कि ये 8वां अजूबा है या 7वां अजूबा है, तो ये ऐसा तब होता है, ये खिताब उसको मिलता है जिसकी बिल्डिंग शानदार हो, लाजवाब हो, और अंगकोर वाट को सब कुछ देखते हुए ये टाइटल अंगकोर वाट को दिया गया। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़ी 5 बातें। फैक्ट नंबर 1, कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया। 800 साल पुराने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। हिंदू धर्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसकी पुरातन संस्कृति की झलक पूरी दुनिया में दिखती है। यही रीजन है कि इस धर्म के प्रतीक, अवशेष, चिन्ह, यहाँ तक कि प्राचीन मंदिर विदेशों में भी मिलते हैं। इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ये एक हिंदू मंदिर है। 402 एकड़ में फैला ये मंदिर कंबोडिया के अंकोर में है। प्राचीन समय में इस मंदिर का नाम यशोधपुर था। बताया जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1012 से 53 ईसा पूर्व के शासनकाल में हुआ था। जानते हैं इसके बारे में। फैक्ट नंबर 2, अंकोर वाट बेसिकली हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में ये बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ये करीब 500 एकड़ के एरिया में फैला है। कंबोडिया के मिंकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में सिचुएटेड इस मंदिर के प्रति वहां के लोगों में बहुत श्रद्धा है। यही रीजन है कि इस मंदिर को राष्ट्र के लिए सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है, और इसे कंबोडिया के नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज में भी स्थान दिया गया है। ये मंदिर मेरू पर्वत का भी एक सिंबल है। जानते हैं इसके बारे में। फैक्ट नंबर 3, अंकोर वाट मंदिर को अपनी शानदार वास्तुकला की वजह से ही दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया। 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये मंदिर चारों तरफ से बेहद मजबूत चार दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर के अगर हम केंद्रीय परिसर यानी कि सेंट्रल एरिया की बात करें, तो वहां पे कमल के आकार के 5 गुंबद बने हुए हैं जो माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर के दीवारों की सज्जा काफी जटिल है, जिसमें खमेर शास्त्रीय शैली का इफेक्ट दिखता है। आप यहाँ अप्सराओं का सुंदर चित्र देख सकते हैं। यहाँ तक कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के दृश्य को भी बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ उकेरा गया है। यहाँ पे टूरिस्ट सिर्फ मंदिर की खूबसूरती और हिस्ट्री को जानने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ से सनसेट और सनराइज देखने का एक्सपीरियंस भी असाधारण होता है। इस विशाल मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथाएं मूर्तियों में दर्शाई गई हैं। ऐसा लगता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था। मंदिर में की गई कलाकारी को देखकर लगता है कि ये भारतीय गुप्त कला से प्रभावित है। यहाँ के मंदिरों में तोरण द्वार और अलंकृति शिखर दिखते हैं। जानते हैं इसके बारे में। फैक्ट नंबर 4, खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन सूर्यवर्मन द्वितीय ने शुरू तो जरूर किया था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सके। मंदिर का कार्य उनके भांजे और उत्तराधिकारी धरणीन्द्र वर्मन के शासनकाल में पूरा हुआ। मिस्र और मैक्सिको के स्टेप पिरामिड्स की तरह ये सीढ़ी पर उठता गया है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। विद्वानों की अगर हम बात करें ना, तो वो तो कहते हैं कि ये चोल वंश के मंदिरों से मिलता जुलता है। चलिए अब इस वीडियो के आखिरी फैक्ट नंबर 5 पर आते हैं। इस मंदिर की रक्षा के लिए चारों तरफ खाई बनवाई गई, जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। दूर से ये खाई झील की तरह दिखती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है। पुल यानी ब्रिज के पार मंदिर में एंट्री के लिए एक विशाल द्वार है जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है।
अंकोर वाट यहाँ का एक अकेला ऐसा स्थान है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की मूर्तियां एक साथ हैं। अंकोर वाट मंदिर की खासियत है कि विष्णु भगवान का ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल फिर से किसी नए टॉपिक के साथ ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।